बच्चों, इस वीडियो में अपन कोरिलेशन का एक और मेथड देखते हैं। ये कोरिलेशन चैप्टर की एक अप्रॉक्स 10 से 12 वीडियोस की एक सीरीज़ है, जिसके अंदर आप पूरा कोरिलेशन चैप्टर समझेंगे। पिछले 3 लेक्चर्स के अंदर मैंने आप लोगों को कार्ल पियर्सन कोरिलेशन के पहले 2 मेथड डिस्कस करवा दिए थे। एक था डायरेक्ट मेथड, जिसके अंदर अपन डेविएशन एक्चुअल मीन से लिया करते थे। थर्ड वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था इनडायरेक्ट मेथड, जिसके अंदर हम डेविएशन मन से एज्यूम मीन से लिया करते थे। इसका मतलब है कि एक्चुअल मीन निकालने की ज़रूरत नहीं होती थी, आप मन से किसी भी नंबर को मीन मान सकते थे, जिसका मतलब होता है एज्यूम मीन। एज्यूम्ड का मतलब माना गया मीन, उससे डेविएशन निकाल सकते हैं। ये दोनों मेथड जो आपने पढ़े अभी तक, ये कार्ल पियर्सन के मेथड है। कार्ल पियर्सन का डायरेक्ट मेथड है, कार्ल पियर्सन का ही इनडायरेक्ट मेथड है। अभी हम जो पढ़ रहे हैं ये भी कार्ल पियर्सन का ही मेथड है। इजी मेथड है एक एकदम। आज का जो मेथड है उसका नाम है डायरेक्ट वैल्यू मेथड। बच्चों, डायरेक्ट मेथड और डायरेक्ट वैल्यू मेथड में अंतर है, ध्यान रखना है ना। डायरेक्ट मेथड तो वो था जो अपन ने पहले पढ़ा था, जिसमें हम डेविएशन एक्चुअल मीन से लेते हैं। ये डायरेक्ट वैल्यू मेथड है। इस मेथड का एक नाम और होता है बच्चों, इस मेथड को विदाउट टेकिंग डेविएशन मेथड भी कहते हैं, विदाउट टेकिंग डेविएशन मेथड। और देखो बच्चों, ये जो दूसरा नाम मैंने लिखा ना, इससे आपको इस मेथड का नेचर समझ में आ जाएगा। आपको अगर मैं पहले वाले 2 मेथड को रिवाइज करवाऊं, तो बच्चों अपन ने एक मेथड डायरेक्ट मेथड पढ़ा था, जिसमें कोरिलेशन निकालते वक्त मैंने आपको कहा था डेविएशन एक्चुअल मीन से लेने पड़ते हैं। इसका मतलब है डीएक्स निकालने के लिए एक्स में से एक्स बार माइनस करना पड़ेगा, और डी वाई निकालने के लिए वाई में से वाई बार माइनस करना पड़ेगा। और उसी तरह से एक मैंने आपको बताया था इनडायरेक्ट मेथड, जिसको शॉर्टकट मेथड भी बोलते हैं। इसमें डेविएशन जो लिया जाता है वो एज्यूम मीन से लिया जाता है। इसका मतलब डीएक्स निकालने के लिए एक्स में से कोई भी एक वैल्यू को मीन मानते हुए, दैट इज एज्यूम मीन, एम एज्यूम मीन, कोई भी एक वैल्यू को एज्यूम मीन मानते हुए माइनस कर लीजिए, और डी वाई में से एज्यूम मीन माइनस कर लीजिए। यानी एक्स सीरीज का एज्यूम मीन आप कुछ भी मान सकते हो, वाई सीरीज का भी कुछ भी मान सकते हो। ऐसा नहीं है कि दोनों का सेम मानना जरूरी है। एक्स सीरीज में भी मन से किसी भी वैल्यू को माइनस कर ले, और वाई में भी मर्जी से किसी भी वैल्यू को माइनस कर ले। लेकिन अब ध्यान से देखो, मेथड भले डायरेक्ट था या इनडायरेक्ट था, दोनों ही मेथड में बच्चों डेविएशन तो निकालने पड़ते थे। डेविएशन का मतलब तो समझ रहे हो, अब आप 4th लेक्चर में हो बच्चों। डेविएशन का मतलब ये डीएक्स डी वाई कोई बोलते हैं डेविएशन, जो या तो एक्चुअल मीन माइनस करके निकलते हैं या एज्यूम मीन माइनस करके निकलते हैं। तो हम डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड की बात करें तो दोनों के अंदर कॉमन बात ये थी कि डेविएशन निकालने तो पड़ते थे। ठीक है, भले आप एक्चुअल मीन से निकालो या आप चाहे एज्यूम मीन से निकालो, लेकिन डेविएशन निकालने तो पड़ते थे। लेकिन अब इस मेथड का नाम देखो क्या है बच्चों, विदाउट टेकिंग डेविएशन मेथड। इसका मतलब है ये कोई ऐसा शॉर्टकट मेथड है, इजी मेथड है, जिसमें डेविएशन निकालना ही नहीं पड़ेगा आपको। तो देखो बच्चे, इसके अंदर कैसे वर्किंग होती है, इसका मैं डायरेक्टली एक एग्जांपल से समझाता हूँ आपको, क्योंकि वर्किंग और कैलकुलेशन लगभग वही है जो डायरेक्ट मेथड में होती थी। टेबल भी वही बनेगी लगभग जो डायरेक्ट मेथड में थी, लेकिन बस कितना अंतर आएगा, इसमें डेविएशंस नहीं लेने पड़ेंगे। एक एग्जाम्पल लिख देता हूँ। जैसे मान लेते हैं बच्चों, एक्स सीरीज दे रखी है 15, 20, 24, 30 और 12। ठीक है, ये एक्स सीरीज़ है। और वाई सीरीज़ दे रखी है बच्चों 5, 10, 12, 8 और 12। ठीक है, ये वाई सीरीज़ है। अब इसको अपन को सॉल्व करना है। देखो कितना इजी है। ये वीडियो भी फिर शॉर्ट ही होगा, क्योंकि ये मेथड बहुत शॉर्ट मेथड हुआ करता है। देखो बच्चों, इसमें केवल है ना 5 कॉलम की टेबल बनानी पड़ती है,
सबसे पहले तो ये एक्स सीरीज़ जो गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है, जो एक्स सीरीज़ गिवन है वो लिख ले। अब जैसे मैंने कहा था बच्चों, इस मेथड में डेविएशन नहीं निकालना पड़ता, तो इसका मतलब है जैसे आप पिछले मेथड में डी एक्स निकालते थे ना, डी एक्स स्क्वायर, अब वो नहीं निकालने हैं, डेविएशन निकालना ही नहीं है ना बच्चों इस मेथड में। तो इसके अंदर x से सीधा x स्क्वायर निकाल दिया जाएगा। याद है पहले क्या करते थे, पहले x थे लेते थे, उसे dx निकालते थे, फिर dx का स्क्वायर करते थे, y निकालते थे, dy निकालते थे, dy का स्क्वायर करते थे, और फिर dx dy। अब बच्चे हमें डेविएशंस वगैरह नहीं लेने कुछ भी, तो डेविएशन नहीं लेने तो dx के कॉलम डिसअपेयर, गायब हो गए वो dx के कॉलम। तो x जो गिवन है सीधा उसका स्क्वायर कर दे। उसी तरह से y गिवन है, आप उसका भी स्क्वायर कर दें, वाई स्क्वायर, और लास्ट कॉलम होगा एक्स वाई। पहले डी एक्स डी वाई होता था, डी एक्स डी वाई, अब एक्स वाई। अब आप देखो बच्चों पूरी टेबल में कहीं पर डी नज़र नहीं आ रहा है ना, अपन को डेविएशन नज़र नहीं आ रहा, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, विदाउट टेकिंग डेविएशन मेथड या फिर डायरेक्ट वैल्यू मेथड। मैं सीरीज नोट करके सॉल्व करता हूँ। देखो 15, 20, 24, 30 और 12, और इनका सबका स्क्वायर करेंगे तो 15 का स्क्वायर आएगा बच्चों 225, 20 का स्क्वायर आएगा 400, इसका आएगा 576। स्क्वायर का मतलब तो समझते हो, 24 इंटू 24, 20 इंटू 20, मतलब उसी नंबर को उसी से मल्टीप्लाई कर लीजिए। ये आएगा 900, 30 इंटू 30, और ये आएगा 144। इनकी सबकी टोटल आएगी बच्चों 2245। वीडियो बनाते वक्त अगर कोई मैथमेटिकल मिस्टेक हो जाए तो उसको आप ध्यान रख के चेक कर लीजिएगा, सही कर दीजिएगा, क्योंकि मैं जब वीडियो रिकॉर्ड कर रहा होता हूँ उसी वक्त कैलकुलेशन कर रहा होता हूँ, मेरे पास इसका कोई सॉल्यूशन वगैरह नहीं पड़ा हुआ है कि मैं देख कर लिख सकूँ उसमें से। अच्छा, इसी तरह बच्चों वाई, देखो वाई सीरीज़ है 5, 10, 12, 8, 12, 5, 10, 12, 8, 12। इनका स्क्वायर करोगे तो ये होगा 25, 100, 144, 64, 144। इसकी टोटल आएगी 477। अब एक्स वाई कैसे निकलेगा, एक्स को वाई से मल्टीप्लाई कर ले, एक्स को वाई से 15 इंटू 7 करोगे तो 75, 20 इंटू 10 200, 24 इंटू 12 288, और 30 इंटू 8 240, 12 इंटू 12 144। बाकी कॉलम्स की भी टोटल लगा लेते हैं, 75, 200, 288, 240 और 144। ये आ रही है बच्चों 947। 15, 20, 24, 30 और 12, ये आ रही है 101, और 15, 12, 8, 12, ये आ रही है 47। ठीक है, कैलकुलेशन बस मैं वापस चेक नहीं कर रहा हूँ, जो एक बार आ गई वही लिख दी है मैंने, हो सकता है कभी कोई गलती हो जाए। अब है ना बच्चे, फॉर्मूला देखो इसका क्या है। मैंने आपको डायरेक्ट मेथड में एक छोटा फार्मूला बताया था, इनडायरेक्ट मेथड में एक बड़ा फार्मूला बताया था। इनडायरेक्ट मेथड वाला फार्मूला बताऊं, ये था R इज इक्वल टू एन इंटू सिग्मा डी एक्स डी वाई माइनस सिग्मा डी एक्स इंटू सिग्मा डी वाई होल अपॉन होल अंडर रूट एन इंटू सिग्मा डी एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा डी एक्स का होल स्क्वायर, और n इंटू सिग्मा डी वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा डी वाई का होल स्क्वायर। ये इनडायरेक्ट मेथड वाला फॉर्मूला था बच्चों, जो इसके जस्ट प्रीवियस वीडियो में देखा था आपने, थर्ड वीडियो में। अब पता है इस विदाउट टेकिंग डेविएशन मेथड का फॉर्मूला क्या है। ये जितना भी बड़ा फॉर्मूला है ना, इस फॉर्मूले में से डी गायब कर दीजिए बच्चे, डी हटा दीजिए, सारे डी हटा दीजिए, क्योंकि अब हम डेविएशन तो ले ही नहीं रहे ना, सारे डी हटाकर यही फॉर्मूला लिख दीजिए। यानी n इंटू, पहले ये सिग्मा डी एक्स डी वाई था, अब ये एक्स वाई बन जाएगा, सिग्मा एक्स वाई। डी डी हटा दो बस, सबके डी डी डिलीट कर दो बच्चों। तो देखो ये फॉर्मूला बना
n इंटू सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई, ठीक है, इंटू सिग्मा वाई, होल अपॉन होल अंडर रूट n इंटू सिग्मा, पहले डी एक्स स्क्वायर था ना, अब केवल एक्स स्क्वायर, माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर, n इंटू सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर। वही बड़े वाले फॉर्मूले के डी मैंने हटवा दिए हैं, अब इनकी वैल्यू अप्लाई करते हैं। n का मतलब होता है आइटम कितने दिए थे, पेयर कितने दिए हैं, 1 2 3 4 5, 5 आइटम है ये, 5 इंटू सिग्मा एक्स वाई की टोटल ये है बच्चे 947 माइनस सिग्मा एक्स का मतलब है एक्स की टोटल है 101 इंटू सिग्मा वाई की टोटल है 47 होल अपॉन होल अंडर रूट n इंटू सिग्मा एक्स स्क्वायर, देखो बच्चों ये एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर की टोटल है 2245 माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर, मतलब जो एक्स की टोटल है ना, सिग्मा एक्स का मतलब है एक्स की टोटल, इसका स्क्वायर करना है आपको, सिग्मा एक्स की टोटल का स्क्वायर करना है, मतलब एक्स की टोटल का स्क्वायर, तो सिग्मा एक्स है 101 इसका स्क्वायर, और उसी तरह से n इंटू सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे, 947 इंटू 5, यह आएगा बच्चों 4735 माइनस 101 इंटू 47, यह आएगा 4747 डिवाइडेड बाय, इस पहले वाले ब्रैकेट को पूरे को सॉल्व कर रहा हूँ, 2245 इंटू 5 और उसमें से 101 का स्क्वायर माइनस करना है, ये पूरा ब्रैकेट है ना इधर वाला बच्चों, इसको पूरे को सॉल्व करोगे तो 1024 आ जाएगा, और इंटू इधर वाला पूरा सॉल्व कर देता हूँ, 477 इंटू 5 और 47 का स्क्वायर माइनस करना है, इधर वाले डब्बे का पूरे का आंसर आएगा 176, ये आंसर तो माइनस में आने वाला है बच्चों। अब देखो 4735 में से माइनस करना है 4747, यह आएगा माइनस का 12, और 1024 इंटू 176 का आंसर जो आएगा 1024 इंटू 176, इसका जो आंसर आएगा उसका रूट करने के बाद आएगा 424.52। बच्चे फाइनल आंसर माइनस में आ रहा है और बहुत छोटा भी आएगा ना, 12 को अभी से डिवाइड कर लो, आंसर कोई भी आ सकता है बच्चे, मैं तो मन से डाटा लिख रहा हूँ ना अभी। आंसर आ रहा है माइनस का 0.028, ये तो बहुत लो कोरिलेशन आया है बच्चों, 1% भी नहीं आया है, मतलब एक्चुअल में मन से डाटा लिखे ना इसके कारण है, बाकी बुक्स वगैरह में जब डाटा दिए हुए होते हैं तो वो पहले से सेट किए हुए होते हैं, बनाए हुए होते हैं, बट जो भी आंसर हो, मैंने आपको बताया था कोरिलेशन का आंसर कभी भी -1 से +1 के बीच में रहता है, मतलब 1 से ना तो वो बड़ा होता है ना -1 से कभी छोटा होता है वो, तो बस उसके बीच में तो आ ही गया ना, मतलब पॉइंट में आता है आपका आंसर। ये है बच्चों आपका डायरेक्ट वैल्यू मेथड। अब इसके साथ अपन ने कार्ल पियर्सन के 3 मेथड पढ़ लिए हैं बच्चों, ठीक है, कार्ल पियर्सन के 3 मेथड, मैंने कार्ल पियर्सन के नाम से आपको 4-5 मेथड लिखवाए थे, सबसे पहले डायरेक्ट मेथड, फिर इनडायरेक्ट मेथड, फिर ये डायरेक्ट वैल्यू मेथड, फिर 2 और थे, एक था टाइम सीरीज़ और एक था इन ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी सीरीज़, वो अपन ना कुछ लेक्चर्स के बाद में लेंगे। इसके बाद में मैं आपको रैंक कोरिलेशन समझाऊंगा अगले लेक्चर के अंदर। ये जब सारे एक्सप्लेन करने वाले वीडियो कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद में मैं आपको एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज दे दूंगा, हर मेथड के 4-5 क्वेश्चंस, बस इनको पूरे को तैयार कर लें, ये पूरा चैप्टर आपका कवर हो जाएगा कोरिलेशन का। ठीक है बच्चे, ये मेथड आप कंप्लीट करें, ये 4th लेक्चर है आपका।